ये बताएं कि आज जो ईमान मज़ारी को पेश किया गया है, तो अब कल आपको कैसे पता चला और इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो पता चला उनकी एसोसिएट ने मुझे फ़ोन किया कि ईमान को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी वो बात ही कर रही थी कि वो कोई प्लेन क्लोथ्स का बंदा जो हादी की गाड़ी में बैठ गया था, उसने क्या कहते फ़ोन छीन लिया और उस एसोसिएट को कहा ये बंद करो और अगर फ़ोन नहीं दोगी मैं तुम पे भी FIR काटूंगा। अब ये हालात हो गए हैं इस मुल्क के कि एक एसोसिएट अगर फ़ोन करिए किसी माँ को कि जी आपकी बेटी अरेस्ट होगी, तो आप उसे कहोगे फ़ोन बंद करो और फ़ोन मुझे दो। छीन के फ़ोन लिया उससे और ख़बर नहीं मिली। फिर हमने ट्रेस किया कि कौन से थाने में है या अबडक्ट कर लिया गया है, पता नहीं चलता। फिर हम सेक्रेटेरिएट थाने में 4 घंटे बैठे रहे हैं। इन्होंने हमें FIR नहीं दी, लॉयर्स थे। हालांकि जब आप अरेस्ट कर लेते हो आपको FIR देनी पड़ती है। FIR आज सुबह कोर्ट में पेश हुई है, FIR नहीं दी, ये इलीगल है। और जो इब्राहिम नाम का शख्स है जिसने ईमान पे असॉल्ट किया था, वो जो बैरियर उस पर फेंका था जान के, अब उसका कौन, यानी कि अब हम भी दहशतगर्दी का केस उस या वो पुलिस वाला था जो भी था प्लेन क्लोथ्स में था, उसके खिलाफ करना चाहिए। असल तो दहशतगर्द ये लोग हैं। तो क्या बताया उन्होंने, कहाँ रखा गया रात को, किस तरह? सुना है विमेन थाने में रखा गया, बट हम जब हमारे लोग जाते रहे खाना या पानी देने के लिए तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं है, तो हमें नहीं पता क्या हुआ है। बहरहाल बताया क्या है उन्होंने? हाँ, उन्होंने क्या बताया है? ईमान और हादी ने? नहीं, वो ईमान कह रही है उन्होंने रखा था विमेन थाने में, और कुछ चीज़ें जो हमने भिजवाई थी या कपड़े, खाना मिल गया था, लेकिन कपड़े वगैरह वो सुबह जब ईमान ने मांगा कि मेरा टूथब्रश वगैरह तो दे दो, तो फिर दिए, अदरवाइज सामान नहीं पहुंचा रहे थे। और हादी का बड़ा अफसोसनाक है, बिल्कुल इन्होंने यजीद वाली हरकत की है। आपारा थाने ने आपारा को उसको पानी तक नहीं पीने दिया, बेसमेंट में एक आइसोलेटेड सेल में रखा है और उसको कोई पूरी रात यानी कि 7-8 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक पानी का कतरा नहीं दिया उन्होंने। अभी कोर्ट ने क्या कहा है? जी, कोर्ट ने पता नहीं किस बेसिस पे 3 दिन की फिर फिजिकल रिमांड दे दी है, क्योंकि कोई बनता नहीं है। वीडियो पुलिस वालों ने खुद पोस्ट की है, वीडियो में सारा वाकया सामने है। ये दहशतगर्दी कब से हो गई? अगर पुलिस से आपकी तू मैं हो तो दहशतगर्दी है, और पुलिस जो मर्जी करे दहशतगर्दी, आपको मारे, आप पे स्टील का बैरियर फेंके, उसका कोई इलाज नहीं। ये रियासत में तो जंगल का कानून है, रूल ऑफ लॉ तो ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो बड़े जमहूरी बनते हैं पार्लियामान में बैठे हुए, ये कुछ भी नहीं है, पपेट्स हैं। ये किस किस्म का कानून कर रहे हैं? किस आम शहरियों को, वकला को, जो पीस प्रोटेस्टर्स हैं उनको आप दहशतगर्द कर दो, और जो असल दहशतगर्द हैं वो आपसे पकड़े नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके सामने डॉक्टर शीरी मज़ारी जो एडवोकेट ईमान मज़ारी की वालिदा हैं, और वो बात कर रही थी कि जो शीरी मज़ारी हैं उनको कैसे गिरफ़्तार किया गया, इनको कैसे मालूमात मिली और उस पर उनका रद्द अमल क्या है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। हम इस्लामाबाद के जो जुडिशल कम्प्लेक्स है G11 का, यहाँ पे ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, यहाँ से ही आपको अपडेट करेंगे 2 मामलात से मुतल्लिक। एक एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली जट्ठा, उनके केस में आज क्या हुआ है, और दूसरा PTI के वो कारकुनान जिनको 4 अक्टूबर के जो एहतजाज था उसके तनाजुर में गिरफ़्तार किया गया था, उनको जेलम, अटक, अडियाला जेलों में रखा गया था। उनके जो है वो शनाख्त परेड के नाम पर उनको रखा गया, और तकरीबन आज 25 दिन गुजर चुके हैं और उनकी शनाख्त परेड नहीं हो सकी। तो ये इतलात हैं कि उन मुल्ज़मान को यहाँ पर लाया जाएगा और उनकी तादाद 600 के करीब है। तो अली हमज़ा क्योंकि पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं, इस केस में क्या क्या चल रहा है, और आज कुछ ज़मानतें भी हुई हैं, बड़ी अहम ज़मानतें। कल परसों जो संजानी के जो थाने के हदूद में एक वाक़या पेश आया था, शायद कि वाक़या तो ये था, इनसे पूछेंगे कि एक्चुअली क्या था, कि पुलिस की वैन पर हमला हुआ है। बहुत शुक्रिया अली हमज़ा। एडवोकेट ईमान मज़ारी का वाक़या जो था, मेरे ख्याल में पुलिस जो है उस हद तक रहती तो फिर भी कोई रीज़नेबल बात बनती थी कि चलें वो बैरियर हटाया गया है, हालांकि बैरियर हटाने पे इतना बड़ा, लेकिन 7-8 ये दहशतगर्दी की दफ़ात लगाना, ये तो मतलब हैरान को नहीं है कि FIR में क्या क्या है इनके खिलाफ। थैंक यू साकिब भाई। देखिए, जब प्रोसिक्यूटर ने आज आके, पहले तो ये है कि सील्ड FIR थी जिसका कोई कानूनी तौर पे कॉन्सेप्ट नहीं है,
सील्ड एफआईआर कल से आज तक 24 घंटे हुए उनकी गिरफ्तारी को, एफआईआर ही नहीं दी उनके वकीलों को। एफआईआर, ये फ्राइडे का इंसिडेंट है साकिब भाई, फ्राइडे को ये हुआ था और फ्राइडे को ही पता चल गया था कि एफआईआर इनके खिलाफ काट ली गई है। एक एफआईआर दर्ज हुई है और काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में इल्म हो गया था, इनको भी बता दिया गया था, मगर वो जो एफआईआर थी उसका आ रहा था कि ये सील्ड एफआईआर है। अब जब सील्ड एफआईआर के बारे में हमने पूछा सीनियर वकला से और जो इवन जो पुलिस के लोग हैं, तो सील्ड एफआईआर का कॉन्सेप्ट आपकी ना सीआरपीसी के अंदर है, ना आपके किसी और उसके अंदर है। एक पुलिस वालों ने हमें बताया कि मैजिस्ट्रेट की मर्जी होती है, एफआईआर सील हो जाती है और वो आके अदालत के अंदर ही खुलती है। अगर जब उसको भी कंफर्म करने की कोशिश की तो इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फ्राइडे को एफआईआर हुई थी, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये लोग गए, इन्होंने अपना मेडिकल करवाया ईमान ने, और मेडिकल करवाने के बाद इन्होंने भी एक दरख्वास्त दी थी थाना पारा के अंदर, मगर वो जो एप्लीकेशन है वो अभी तक एप्लीकेशन ही है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकी। एनीवेज उसके बाद कल इन्हें अरेस्ट किया गया। अब मौके के ऊपर एफआईआर दिखाना जो है, जो आपका आर्टिकल 10A है उसके अंदर भी मौजूद हो कि आपको ग्राउंड्स जो हैं अरेस्ट के ग्राउंड्स उस टाइम बताने हैं किसी भी एक्यूज को। ना ग्राउंड्स बताए गए, ना कोई और मामला हुआ, ना एफआईआर। चलें वो भी हो गया, एक दिन रात को लॉकअप के अंदर रखा। ईमान मजारी जो थी उनको चीज़ें वगैरह घर वालों ने जो दी, जो इसके अंदर दी जाती हैं, खाने वगैरह की भी होती है, मगर चीज़ें नहीं, बैग नहीं पहुँचाया गया, कपड़े नहीं दिए गए, इस तरह के मामला। आज सुबह यहाँ पे जब पेश किया गया इनको अदालत के अंदर, पहली दफ़ा सारों ने, उनके वकला ने और सब ने जब एफआईआर देखी। अब ये भी एक खबर ज़राए जो होते हैं गर्दिश कर रही थी कि एटीए लगेगा, इसलिए हम सारे एटीसी के अंदर ही मौजूद थे। तो जब उन्होंने एफआईआर पढ़ना शुरू की तो उसके अंदर ऑफेंसेस जो थे वो ये लगाए हुए थे कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई हुई थी और उनको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल हासिल है, और इन्होंने जो है वहाँ पे दो बंदों के साथ मिलके, हादी और ईमान ने, और खौफ व हरासा पैदा किया जो टेररिज्म के अंदर आता है। और दूसरी जो ताज़ीरात पाकिस्तान की पीपीसी की दफ़ात है 186, यानी ऑब्स्ट्रक्ट करना, सरकारी कार्य, सरकार में मुदाखलत वाली, वो वाली तो फिर समझ आती है, मगर टेररिज्म। और बताया गया 30 दिन का इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए ताकि इसके पीछे मोटिव पता चल सके कि मोटिव क्या है। ये इनके साथ जो दो लोग थे उनका भी पता करना है, दो नामालूम भी रखे, दो नामालूम है, उनका पता करवाना है। इनके सेलफोन वगैरह तो खैर कल से ही उनके पास है, उन दो नामालूम का पता करवाना है। उसके अलावा ये जो टेररिज्म मचा रहे थे, यहाँ पे दहशतगर्दी मचा रहे थे, इसके पीछे इनका मोटिव क्या था और इनके पीछे लोग कौन थे। हालांकि अदालत को बताया गया कि आपकी ही मुअज़्ज़ज़ अदालत में इन वकीलों ने पेश होना था, और आप ही जब अगर पेश नहीं होते तो अदम पैरवी जो है वो खारिज कर देते हैं। तो इसके बावजूद बहरहाल जज साहब ने तो इसकी, हमें याद है हम यहाँ मौजूद थे, बीएनपी मेंगल जो है, सरदार अख्तर मेंगल और उनके दोस्तों, जो उनके बाकी रहनुमा है, उनके ऊपर जो एफआईआर हुई थी उसके अंदर ये लोग उन्होंने यहाँ पर आना था। तो वो भी जज साहब को बताया गया, साथ में ये बताया गया कि जो ये केस है, फिर उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी मचाने के लिए करना है। एनीवेज और एडवोकेट कैसर इमाम आए और कैसर इमाम ने कहा अच्छा मुझे एक दफ़ा आप प्रोसिक्यूटर साहब बता दीजिए कि रिमांड किस लिए चाहिए, उसकी क्या वजह है, आपने तो मौके से इनको ये तो डिनाई नहीं। उन्होंने कहा जी हमने वीडियो जो आई थी, जो सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी, हमने उसका फॉरेंसिक करवाना है और उस वीडियो का हमने कोई और पता नहीं कौन सा टेस्ट करवाना है, और साथ में फोटोग्रामेट्री टेस्ट। हाँ, फोटोग्रामेट्री टेस्ट, और साथ में कि इस वीडियो में नजर आने वाला बंदा वही है जिसकी बात हो रही है। इन्होंने आगे से कहा कि हम तो डिनाई नहीं कर रहे, हम तो बयान देने के लिए तैयार हैं कोर्ट के सामने कि हम ही हैं जी इस वीडियो में। और इसके ऊपर ना हमने डिनाई किया, ना हम ये मान रहे हैं कि उसके अंदर हम नहीं थे। तो इस पे अदालत के अंदर एक ना कहका सा भी लगा और जज साहब उठ के चले गए। तो वहाँ से सारों को ये आइडिया हुआ कि अब जो है वो जज साहब जो है वो हस्बे साबिक जो है वो बगैर किसी कोई वजह के 2-3 रोज का रिमांड दे देंगे। ये जो है वो एक राय है। आप इस्लामाबाद में तो मैं ये कहता हूँ कि राय को ऐसी बन गई है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर रोड पे कोई आपको थप्पड़ भी मारे, पुलिस एटीए लगा के यहाँ आपको पेश कर दे तो जज साहब जो है वो 2 दिन का आपको रिमांड दे देंगे। ये एक मतलब रवायत जो है वो बना ली है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। अब देखना ये है कि या अफरीदी साहब ने बुलाया तो है 7 नवंबर को कि इनकी रिपोर्ट्स जो है वो किस एंगल से वो देखते हैं कि कितने पॉलिटिकल केसेस में ये 7 एटीए लगाते हैं और जज पूछते तक नहीं है कि 7 एटीए भाई क्यों लगा दी है। ठीक है, जिसका जितना जुर्म है उस पर उतने दफात लगाएं, उसको उतना प्रोसिक्यूट करें। आप खुद जो है वो केस खराब करते हैं। बहरहाल 3 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है ईमान और हादी जो है एडवोकेट उनका, और 3 रोज़ा फिजिकल रिमांड है। 3 दिन वो अब उनकी कस्टडी में रहेंगे। पूछना क्या है? कुछ भी नहीं, पूछना कुछ भी नहीं। तो बहरहाल इसी तरह ही चलता रहेगा ये निज़ाम। और आज फिर हादी और ईमान उन्होंने बताया कि उन्होंने टार्चर वार्चर तो नहीं किया ये किस किस्म का, लेकिन उन्होंने कोई थोड़ा सा हादी जो है उनको अलग थलग रखा, जिस तरह
शीरी मज़ारी बता रही थी, और दूसरा जो ईमान है उनको बाकी जो मुलजमान वहाँ पे हिरासत में थे उनके साथ ही जो है वो रखा गया है। चीज़ें जो है उनको नहीं पहुँचाई गई, सुबह जो है पहुँचाई गई हैं। तो अब देखते हैं कि अब मज़ीद जो है वो 3 रोज़ के बाद क्या होता है। अली आगे बढ़ते हैं। PTI के कारकुनान एक बड़ी तादाद में गिरफ़्तार हुए थे, और उनको हमने पहले भी वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त रास्ता निकाला गया है। वैसे तो अगर कोई मुलज़म पेश हो उसका रिमांड मांगेंगे, वो रिमांड 2 दिन का दे दे, 2 दिन के बाद तीसरे दिन, चौथे, 5वें दिन रिमांड ख़त्म होगा, वो बेल अप्लाई कर देंगे, आप जुडिशल कर देंगे, तो 10वें दिन बंदा बाहर आ जाएगा। ये इन्होंने इतना अजीबोगरीब रास्ता निकाला है, और मैं हैरान हूँ कि अदालतें भी जो है वो इसको इस तरह ही डील कर रही हैं कि आपने मुलजमान पकड़े हैं, 25 दिन हो गए, उनका फेट ही डिसाइड नहीं हो रहा कि उनका क्या है, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो क्या है इस पे बताएं, आज कितने मुलजमान ला रहे हैं यहाँ पे? साकिब भाई, जैसे आपके साथ ही हमने व्लॉग में बात की थी, आज वैसे तो तकरीबन 600 के लगभग लोग हैं। 600 अडियाला, अटक, जेलम, तमाम जेलों से यहाँ पे लाए जा रहे हैं, और वो भी बार बार मेरे ख्याल दरखास्तें देते रहे हैं PTI के जो वकील हैं कि बुलाएं जी उनको। आप ना शनाख्त पेड कर रहे हैं, ना उनका कोई फेट डिसाइड हो रहा है, और उनकी फैमिलीज यहाँ पे आई होती हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बाहर लोग खड़े हैं, बड़े दूर दूर से लोग आए होते हैं, और उनके साथ इस तरह का रवैया। साकिब भाई, इसमें 587 तो मैंने काउंट किए थे जो लोग थे जब मैं 587, हाँ जी, वो मेरा था, मगर ऑलमोस्ट इतना ही है। वो उस टाइम भी बात की थी कि उस टाइम जब ये 4 अक्टूबर को प्रोटेस्ट के अंदर से लोग पकड़े गए, उनको यहाँ पे लाना शुरू किया, तो पहले जज साहब ने 1 हफ्ते का उनका शनाख्त परेड के लिए भेज दिया। ठीक है। उसके बाद जो बाकी जितने लोग थे उनको 2 हफ्ते की शनाख्त परेड के लिए भेजा, और उसी टाइम हमने डिस्कस किया था कि शनाख्त परेड का मतलब है 1.5, 2, 2.5 महीने के लिए ये लोग जो है वो अंदर है, पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि शनाख्त परेड के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरे ही कद का एक और बंदा आया, और उसके अंदर, और शनाख्त करनी किसने है? शनाख्त भी पुलिस नहीं करनी है, जिन्होंने उनको अरेस्ट किया है उन्होंने ही वहाँ जाके शनाख्त करनी है। एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है और वो भी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का तरीका है, वो बिल्कुल जो SOPs हैं, अगर SOPs पर अमल हो तो फिर तो टोटली डिफरेंट है। उन्होंने अगर 20 में से 5 बंदों को मुलज़म बनाना है तो उन्होंने मुलज़म बना देना है, बस सिंपल सी बात है। वो कहानी तो ये जो था, ये एक जो हमारी अब पुलिस स्टेट जो बन गई है, बल्कि पुलिस सिटी बन गया है इस्लामाबाद, इसके अंदर एक ये नया फूल गुलदस्ता पेश किया था शनाख्त परेड वाला, और वो कामयाबी से अभी तक जा रहा है। लोगों को अभी तक अदालत में लाया नहीं गया, वो अंदर हैं, प्रोटेस्टर थे। उसके अंदर यहाँ पे इतने केसेस आते हैं। उस दिन एक साहब आए हुए थे, वो चले फिजिकल के ऊपर गए थे, वो कहते मैं तो DI खान से, मैं तो JUIF का वोटर हूँ, मैं लकी मरवत से आया था, मैं उधर खाना खा रहा था, इस तरह हमें 4 बंदों को और उठा लिया गया। खैर उसके अंदर वो सुपरदारियाँ करवा रहे हैं, वो अपने इलाके वापस नहीं जा सकते लकी मरवत के अंदर अभी तक, क्योंकि उनकी सुपरदारी का भी आपको पता है बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उनके वॉलेट का, उनके ID कार्ड का। तो खैर इसके अंदर जो है आज तकरीबन 600 के लगभग लोग जो हैं उन्होंने आना है। अब देखना ये है कि पहले भी एक दफ़ा आना था मगर वो नहीं लाए गए, कुछ वजूहात सरकारी अभी भी एक बज चुका है, तकरीबन 12:15 हो गए हैं, एक बज चुका है। अदालत का जो टाइम है वो 3:30 तक होता है रोज़ यहाँ पे, मगर अब 600 लोगों की शनाख्त परेड के अंदर वो आएंगे, मफल्ड उनके फेसेस होंगे, उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन गालबन ये कहेगी कि अभी शनाख्त में कोई टाइम है या नहीं है, या ये हमारी परफॉर्मेंस है, इतने लोग शनाख्त हो चुके हैं या इतने नहीं हुए। तो बहरहाल वो भी एक बड़ा अजियत वाला प्रोसीजर है जो कि आज उसमें भी फिर मेरा ये ख्याल है कि अदालतों को भी ये चाहिए कि एक बंदा जो है वो प्रोटेस्ट पे आया था, अगर कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उससे कोई बारूद बरामद नहीं हुआ, उससे कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई कि जो कोई दहशतगर्द किसी कार्रवाई में था, तो उसमें से मोस्टली लोग जो है वही थे जो प्रोटेस्ट करने आए हुए थे। तो अगर आप 25 दिनों में कोई चीज़ नहीं है उसके पास, तो 25 दिनों के बहुत होते हैं यार। 25 दिनों के प्रोटेस्ट करने आए थे, तो अदालतों को जो शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी प्रोटेक्शन करना इन जजेस का काम है। तो अब देखना है कि इनको 500-600 जो लोग PTI के यहाँ पे आ रहे हैं, वो PTI के हों, मुस्लिम लीग नून के हों, पीपल्स पार्टी के हों, वो सिविल सोसाइटी के हों, वो कोई भी हों, इस मुल्क के शहरी हैं, तो उनको किसी जमात का लिंक तो वैसे भी मेरे ख्याल में अदालतों को तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, तो उसको बगैर उसके अदालत को देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कुछ करेगी अदालत? भाई बात वही वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है, आपको है तो बता दें। जो ये पुलिस ने नया रास्ता ढूंढा था कि फिजिकल छोड़ के शनाख्त परेड, अब वो 25 दिन हो गए और ये भी नहीं पता उनमें से कोई बंदा नॉमिनेटेड भी नहीं है। हाँ, अब बात ये है बिल फर्ज आज 25 दिनों के बाद उनकी नॉमिनेट कर लें, फिर उनका फिजिकल मांगेंगे, फिर कहेंगे इनके ऊपर 780A का पर्चा है, 90 दिन तक हम फिजिकल कस्टडी में रख सकते हैं, 30 दिन हमें दे दें। तो फिर आगे से जिस तरह आज जो था वो तो जुडिशियल का केस था सॉलिड, मगर उसके ऊपर 3 दिन दे दिए गए हैं, तो अगर 30 मांगे तो क्या पता 29 दे। इसमें लोग हैं कहाँ से? आपने कोई फिगर दिया था मुझे? इसके ऊपर जो जितनी है ना ऑल टुगेदर इसमें गालबन 11 से 12 FIRs हैं जो हर थाने के अंदर हुई हैं इस्लामाबाद।
मोस्टली जो है जो ये आउटस्कर्ट वाले थाने हैं, जिस तरह संजानी हो गया, तरनौल हो गया, थाना सुंबल हो गया, थाना नून हो गया, जिसके अंदर जो लोग केपी की तरफ से आ रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा या जो से, वहाँ ठीक पे वो पॉपुलेशन है भी हमारे तरनौल भाइयों की, तरनौल की, और उससे आगे संजानी वाली साइड पे, तो मोस्टली तो उसके अंदर वो वाले लोग हैं। मगर उसके अलावा जो यहाँ के लोकल्स हैं, कोसार वाले भी काफ़ी हैं, सारे हैं, तो कुल मिला के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बिहाड़ी, इधर से भी कुछ लोग थे, कम थे लेकिन थे लोग, जो पिछली दफ़ा हमने एक लिस्ट निकाली थी। तो बहरहाल अब देखते हैं अली कि ये अब इन 500 लोगों का क्या करते हैं। और अदालत ख़ास तौर पर इस मौके पर अदालत का इम्तिहान होता है, जज का इम्तिहान होता है कि जो एक पब्लिक एक्सचेकर से बैठे हुए हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या वो प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अंदर ये भी बात है ना, अडयाला जेल इतनी ओवर क्राउडेड हो गई है इन्हीं केसों की वजह से। 2200 वहाँ पे 74 की जगह 8,000 लोग हैं वहाँ पे, 8,000 लोग हैं 2174 की जगह अडयाला जेल में, अंदाज़ा लगा लें आप इससे। और अभी भी जो लोग पीटीआई के पकड़े गए थे जेल मरोठा, किस लिए जो है भेजे गए कि अडयाला जेल वालों ने कहा जी हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तो बड़ा देखते हैं कि पुलिस अब क्या करती है और अदालत क्या करती है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, उन्होंने जो 7 नवंबर को इन इंतज़ामी जजेस जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के, इनको बुलाएं, इनसे पूछें, इनकी असेसमेंट लें कि आपके पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें कितने केसेस पॉलिटिकल हैं और कितने केसेस जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के उसमें दायरा इख्तियार में आते हैं या दहशतगर्दी के केसेस हैं। क्योंकि हमारी असेसमेंट के मुताबिक 90% से ज़ायद केसेस पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं। कोई दफ़ा 144 में पकड़ लिया, कोई इसी तरह एहतिजाज करते हुए, कोई इधर से सब एटीए में डाल देते हैं। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं वो एंटी पॉलिटिकल कोर्ट्स बन चुकी हैं। साकिब भाई ये बिल्कुल आपने बड़े मुख्तसर अल्फाज में उसको जो है वो समझ दिया है कि एंटी पॉलिटिकल जो है वो कोर्ट्स बन चुकी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आखिरी संजानी वाला वो केस था। हाँ, संजानी में जो हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, बताएं। संजानी में ये हुआ था, उसका बैकग्राउंड ये है कि वो जो अली अमीन गंडापुर जो लेकर आए थे लोग अपने साथ, उसमें सरकारी लोग भी ऑब्वियसली थे, पुलिस वाले थे, 1122 वाले थे। तो उसमें 44 रेस्क्यू 1122 32 या 33 का फिगर था केपी पुलिस का, और बाकी यूनियन काउंसिल के लोग भी थे। तो उनको पहले अरेस्ट किया, उनके फिजिकल रिमांड हुए, वो सारा मामला होता रहा। उसके बाद फिजिकल रिमांड जब उनका ATC के बाद उनको उधर लेकर जाया गया कचहरी, एक और केस में फंसाया गया जब उनका जुडिशल हो गया। उस केस के अंदर जनाब उनको डिस्चार्ज कर दिया जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे मियां अजहर नदीम ने। वो बल्कि DSP साहब इधर भी खड़े हैं जिन्होंने मीडिया को अलाउ नहीं किया था। तो एनीवेज उनको जब डिस्चार्ज किया तो पुलिस ने ये कहा कि इनके रोपकार जो है वो अटक जेल में थे, तो हम अटक जाके रिलीज करेंगे। अच्छा, वहाँ रोपकार जो जमा थे वो अटक में थे और रिलीज ये अटक में होंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होंगे, क्योंकि जो नया केस था उसमें डिस्चार्ज हो गए। अब ये लेके जा रहे थे अटक की तरफ, उस जैसे ही संजानी के करीब पहुंचे और वो वीडियोस जब देखी, संजानी के करीब अटैक हुआ। पहले तो बहुत खबरें आई कि 4 डालों के ऊपर लोग आए, उन्होंने सीधी फायरिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मगर वो वीडियोस भी बड़ी एक जिसे कहते हैं ना, बड़ी एनिमेटेड सी और बड़ी फनी सी वीडियोस हैं कि कैसे टोल प्लाजा के करीब, साकिब भाई आपने हम देख रहे हैं कि एक पुलिस की गाड़ी तो हर वक्त टोल प्लाजा में मौजूद होती है, और जिसने इस तरह की बदमाशी करनी हो या अटैक करना हो तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल या सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक सी जगह है वो टोल प्लाजा ही होता है, क्योंकि आगे टोल प्लाजा होता है। जी साकिब भाई, तो हम बात कर रहे थे कि संजानी के करीब पुलिस वैन के ऊपर अटैक होता है। अटैक के अंदर जनाब वो दिखाया जाता है लोग पत्थर मार रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन लोग को जेल लेके जाया जाता है। अगले दिन दोबारा आके उनका 2 रोज़ा यही अदालत फिजिकल रिमांड देती है, और वो इस बात के ऊपर देती है कि जब वहाँ से डिस्चार्ज हुए थे अदालत में ये लोग आए हुए थे, तो वहाँ इन्होंने बैठ के कॉन्स्पिरेसी हैच की थी। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने एक साजिश तैयार की थी कि किस तरह जो है ये जो वैन्स के ऊपर हमला होगा, और जो MP हैं और बाकी जो 2 MP हैं मलिक लियाकत और वो दूसरा अनवर ज़ेब अहमद ज़ेब, उसके अलावा जो जितने KP ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको वहाँ से भगा के लेके जाया जाएगा। मगर कमाल महारत और फुर्ती से इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो सबको पकड़ लिया और वो जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको पनपने नहीं दिया गया। तो एनीवेज उसके बाद वो 2 दिन का फिजिकल हुआ और आज आके उन 86 लोगों को जो है वो जज अबुल हसनान जुल्करनैन साहब ने जुडिशल कर दिया जुडिशल हो गया। तो बहरहाल ये अपडेट है नाज़रीन जुडिशल कॉम्प्लेक्स से। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। बल्कि जी सॉरी साकिब भाई, उनका जुडिशल कल हुआ था, आज उनकी जमानतें हो चुकी हैं। वो जुडिशल कल हुआ था, आज जमानत हुई है। जमान थे उनकी जमानतें हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।